हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज जो है हम क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैथ में जाना जाता है उसका नाम क्या है, ग्राफ है, जो ऊपर टॉपिक दिया हुआ है। तो आज जो हम ग्राफ को जो है बेसिक से जानने वाले कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ नहीं होता है, और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसको बनाना आसान होता है लेकिन बच्चों को जो है समझ में नहीं आता रहता है। तो आइए हम उसी को जो है आसान भाषा में समझने वाले कैसे बनाया जाता है। तो इसको समझने से पहले हम ग्राफ कॉपी आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा ग्राफ कॉपी ऐसा होता है। एग्जाम में आप लोगों को क्या होगा, ऐसा एक पेज दिया जाएगा, ऐसा ही केवल एक पेज दिया जाएगा। कैसा? ऐसा पेज दिया जाएगा, एक तरफ से ऐसा रहेगा और एक तरफ से ऐसा रहता है। इसमें क्या करना होगा, जो ये कॉपी की तरह लाइन लाइन दिया रहता है, इसमें क्या करना था आपको, इस ग्राफ को जो ऊपर कोई भी क्वेश्चन ऊपर दिया रहेगा उसको क्या करना होगा, हल करना होगा। क्या करना होगा? हल करना होगा। और इस तरफ जो होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इसको हल करना होगा। इसमें हल करके इसमें जो है डायग्राम बनाना होगा कि डायग्राम उसका क्या होगा नहीं होगा, ये सब इसमें लिखना होता है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। इससे पहले बता दें, क्वेश्चन आप कभी भी हल करिएगा, जैसे दो समीकरण रहता है, किसी भी क्वेश्चन में दो समीकरण आपको रहेगा दिया हुआ। तो एक समीकरण को आधा भाग में, मतलब कि ये मानकर चलिएगा कि आधा भाग में ही हमको एक समीकरण बनाना है और आधा भाग में ही एक समीकरण बनाना है, तभी आपको जो इसमें पूरा बन पाएगा, नहीं तो आपको जगह की कमी हो जाएगी। इसीलिए जो है पेंसिल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल का उपयोग किया जाता है इसमें, ताकि अगर कहीं पर गलत हो या जगह की कमी पड़ गई तो उसको मिटा करके फिर से छोटा छोटा लिख करके उसको सही किया जा सकता है। तो चलिए पहले इसको जो हम समीकरण को हल करते हैं, फिर लास्ट में उसको भी हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। इसमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, हल लिखना होता है। क्या लिखना होता है? हल लिखना होता है। हल लिख करके लिखना है समीकरण युग्म। क्या लिखना है आप लोगों को? समीकरण युग्म। आपको उसमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं भी लिखिएगा तभी भी चलेगा, बस क्वेश्चन नंबर दे देना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, तो उसी तरह आपको जो क्वेश्चन वहाँ पर दिया रहेगा, जिस नंबर पर वो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर दे करके उसका हल लिखना है। तो हल लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? समीकरण युग्म। समीकरण क्या दिया हुआ है? x - 2y - 5 = 0। लेकिन ये समीकरण पूरा अच्छे से बना हुआ नहीं है, तो पहले इसको फिर बनाएंगे। ऐसे बनाना x - 2y, और ये जो -5 जो है ना, संख्या केवल है, तो संख्या को उस साइड हम ले जाएंगे। किस साइड ले जाएंगे? उस साइड ले करके जाएंगे। तो x - 2y बराबर में ये -5 इधर जा करके +5 में हो जाएगा, तो हम प्लस नहीं लिखते हैं। और ये जब आ गया तो इसको क्या करना है? समीकरण फर्स्ट। क्या लिखना है? समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही फिर उसको लिखना है 2x + 4y 2x + 4y - 10 = 0 है। तो ये भी समीकरण अच्छे से बना हुआ नहीं है, बस ये दिया हुआ है। तो बनाना है 2x + 4y बराबर, ये -10 है तो इधर जाकर के +10 में इसको मान लेना है समीकरण सेकेंड। क्या मान लेना है? समीकरण सेकेंड। अब इसमें क्या करना है, हमको जो है सबसे पहले पहला को हल करना है। क्या करना है? पहला को हल करिए, दूसरा को हल करिए, लेकिन पहले को हमको पहले हल करना है। तो चलिए इसमें क्या लिखना है? समीकरण फर्स्ट को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया समीकरण यहाँ पर भी, क्योंकि ज़्यादा लिखना भी नहीं है। समीकरण फर्स्ट को हल करने, क्या करने पर? हल करने पर। हल करने पर क्या ये x - 2y बराबर 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इस 2y जो है ना, इसमें हमको x का मान निकालना है। x का मान, किसी भी एक का मान निकलिएगा ना, दूसरे का भी मान निकल जाएगा, हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो इसको क्या निकला है? x बराबर 5, और ये प्लस है तो माइनस, ये -2y है ना, -2y, तो उधर जाकर के +2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2y हो जाएगा। अब ये तो इसका हल हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं। क्या रखते हैं? जैसे हमको x का मान निकालना है, तो हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ पर y है तो निकलेगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? y का मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे। कैसे रखना है? मान रखना है, जैसे 0 1 1 2 3 4 5, आप जो है कुछ भी रख सकते हैं। x y का मान जो है आप प्लस में कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, लेकिन कैसा रखना है? प्लस में रखना है। माइनस रखना है, -2 नहीं रखना है, ऐसा नहीं रखना है। तो जैसे ये समीकरण बन गया, x बराबर 5 + 2y बन गया। इसमें हमको y का मान, अगर इसमें हम रखेंगे ना, y का मान अगर हम कुछ भी रखेंगे तो x का मान हमें जो है निकल करके आ जाएगा। चलिए पहले हम इसको ग्रीन मार्कर से लिखते हैं। इसमें क्या करना है,
हमको जो है सबसे अच्छा रहता है क्या, सबसे छोटा से छोटा मान रखना है, सबसे छोटा से छोटा मान रखना होता है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसमें जो है सबसे पहले हमको 0 रख के देखना है। ज़्यादा कोशिश करिएगा कि मन ही मन रख ले, मन ही मन ऐसा रख ले कि इसका मान आ जाए। जैसे समझिए हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 में 2 से गुना होगा तो ये इसका मान 0 और इसका मान 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका मान यहाँ पर क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 0 रखने पर क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 0 रखने पर y का मान क्या रखना है, हमको 0 रखना है। तो x बराबर 5 प्लस 2 है तो 2 और y का मान क्या रखना है, हम जानते हैं कि सटा हुआ रहता है तो क्या रहता है, गुना में रहता है, जानते हो ना, गुना में रहता है तो गुना का चिन्ह देना है। और y का मान क्या रखना है, हमको 0 रखना है तो 0 रखेंगे। इसको हल करो, x बराबर 5 प्लस 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, 5। क्या आ गया, x बराबर 5 आ गया। y का मान हम क्या रखें, y का मान हम 0 रखें, ये ध्यान रखिएगा, y का मान हम क्या रखें, 0 रखें और x के बराबर क्या रखें, 5 रखें। तो y का मान और x का मान दोनों का मान आ गया। लेकिन ये जो है हमको जो कम से कम 2 मान निकालना होता है। कितना मान, 2 मान निकालेंगे तभी जो एक डायग्राम बन पाएगा। तो पहला हम निकाल लिए, अब फिर से पुनः या ऐसे ही लिख दो, पुनः लिख दो, पुनः लिख देना है। फिर समीकरण फर्स्ट में y बराबर हम क्या रखेंगे तो फिर से x का मान आ सकता है। पेंसिल से बनाइएगा कि एक बार मान नहीं भी आए तो है क्या होगा, फिर से हम मान रख सकते हैं। तो y बराबर हम 0 रख लिए, 0 रख लिए ना ऊपर, तो 0 फिर से दोबारा हम नहीं रखेंगे। अब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। y बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर मिटाते हैं फिर इसको हम, y बराबर 1 रखने पर, यहीं पर भी बन जाएगा, फिर भी बोर्ड में दिख रहा है, देख रहे हैं पहले, दिख रहा है। चलिए क्या करना है, y बराबर 1 रखना है, मान क्या रखना है, 1 रखना है। तो क्या है समीकरण यहाँ पर देखिए, समीकरण क्या है, हल निकाला है तो x बराबर 5 प्लस 2y है। तो y का मान 1 रखिए, x बराबर 5 प्लस 2 है तो 2, गुना का चिन्ह है तो गुना, और y बराबर क्या रखे हैं, माने हम क्या माने, 1 माने हैं तो 1। इसको बनाइए, x बराबर 5 प्लस 2 में 1 से गुना करिएगा क्या हो जाएगा, 2। तो x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। x का मान 1 5 आ गया, x का मान 1 7 आ गया। हमको कितना मान निकालना है, बस 2 ही मान निकालना है। कितना मान निकालना है, 2 ही मान निकालना है। जैसे ये कॉपी है, फिर से बताते हैं हम आप लोगों को, इसमें आप लोग बनाइएगा तो इसमें बोर्ड छोटा पड़ रहा है मार्कर से लिखने पर, लेकिन इसमें जो है आपको आसानी से बन जाएगा। इतना तक यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर बना लेना है समीकरण फर्स्ट को, किसको, समीकरण फर्स्ट को जो है एक लाइन में यहाँ तक हल कर लेना है। और नीचे में यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, कैसा, ऐसा बॉक्स बनाना है, यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ पर बना लीजिए, ऐसे बॉक्स बनाना है। यहाँ पर देखिए बना करके हम दिखाते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, कहाँ पर बना ले, यहीं पर बना लेते हैं। एक बॉक्स बनाइएगा, क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। नीचे में समीकरण जैसे फर्स्ट हम हल कर लिए तो जस्ट इसके नीचे, जैसे इसका मान यहाँ तक आ जाता, सॉल्व हो जाता, तो जस्ट इसके नीचे एक जो है हम बॉक्स बनाते और इसमें 3 लाइन खींचना है। कितना, 3 लाइन खींचना है और एक ऐसा दे देना है। ऐसे बना लीजिए, कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ऊपर में x लिखना है, नीचे में y लिखना है। क्या लिखना है, ऊपर में x और नीचे में y। अब हमको देखना है समीकरण फर्स्ट को हम हल किए हैं, किसको किए, समीकरण फर्स्ट का लिख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट को हम हल किए हैं। तो y बराबर हम क्या रखे हैं, y बराबर यहाँ पर क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, 0 रखे हैं ना, क्या रखे हैं, 0। तो यहाँ पर 0 लिखना है। तो x का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिए, अगर हम y बराबर 0 रखे हैं तो x का मान कितना आया, यहाँ पर देखिए, x का मान 5 आया है। तो यहाँ पर 5 लिखना है, क्या लिखना है, 5 लिखना है। फिर देखिए पुनः समीकरण फर्स्ट में जो है हम y का मान कितना रखें, 1 रखें, कितना रखें, y का मान 1 रखे हैं। तो y का मान यहाँ पर 1 लिखना है। फिर x का मान कितना आया है, देखिए x का मान कितना, x बराबर कितना आया है, x बराबर 7 आया है। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट का हल हो गया। मतलब ये जो समीकरण फर्स्ट जो था इसका जो यहाँ पर हल निकल करके आ गया है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण सेकेंड को हल करेंगे, किसको, समीकरण सेकेंड को हल करते हैं। पुनः लिख देना है, यहाँ पर पुनः नहीं लिखना। अब समीकरण
सेकेंड को हल करने पर, किसको हल करने पर, समीकरण सेकेंड को हल करने पर। तो समीकरण सेकेंड क्या है, 2x प्लस 4y, 2x यहाँ पर देख सकते हैं 2x प्लस 4y प्लस 4y बराबर 10 है। तो यहाँ पर ये जो y है हमको x का मान यहाँ पर भी निकाले, तो यहाँ पर भी हम x का ही मान निकालेंगे। किसका मान, x का ही मान निकालेंगे। तो 2x बराबर 10 और ये प्लस 4y है तो माइनस 4y, क्या हो जाएगा, माइनस 4y। और जिस तरह हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में 0 रखे हैं, 1 रखे हैं, उसी तरह इसमें भी वैसा ही करना है। 0 रखना है, 1 रखना है, क्या रखना है, इसमें लिखना है समीकरण, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, समीकरण सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा क्या लिखना है, समीकरण सेकेंड में y बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। 0 से स्टार्ट करिएगा, 0 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, अगर नहीं आएगा उसके बाद दूसरा रखिएगा। जैसे इसमें अभी देखते हैं कैसा आता है, नहीं आता है। y बराबर पहले हमको क्या रखना है, 0 रखना है। 0 रखिएगा, एक मान आ ही जाएगा। अगर आप 0 रखिएगा तो एक मान जो है आ ही जाता है। तो समीकरण y बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, क्या रखना है, 0। तो 2x बराबर 10 माइनस 4, जगह कम है इसलिए हम 10 गुना 4, y का मान कितना है, 0। तो 2x बराबर 10 माइनस 4 में 0 से गुना करें या किसी से भी गुना करें 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर 10, x बराबर जानते हो भाग देते हैं, तो 10 बट्टा x गुना में रहता है तो क्या चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो 2 यहाँ पर गुना में था, तो 2 यहाँ पर भाग में, तो 5 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। हमको एक मान और निकालना है। तो अब लिखना है समीकरण सेकेंड में y बराबर 1 रखने पर, क्या रख के देखना है, 1 रख के देखना है। एक यहीं पर ऐसे ही मन रख लेना तो सही रहेगा, क्योंकि फिर मिटाना नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर 1 रखेंगे, मान लेते हैं यहीं पर देख लो, जैसे हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस 4 है, और 1 में गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये माइनस 4 आ जाएगा। माइनस 4 में से 10 घट जाएंगे तो 6 बचेगा, 6। लेकिन यहाँ पर देख लेना जो संख्या रहेगा उससे कट भी जाना चाहिए, जो आगे मान आएगा वो इससे कट भी जाना चाहिए, तभी तो मान आया है। यहाँ पर जैसे 10 2 से कट जाता है तभी तो 5 आया है। अगर यहाँ पर समझो कि 11 रहता, समझो कि 11 रहता, 13 रहता, 15 रहता, तो वो 2 से कटता नहीं करता। तो इसीलिए मान जो है सोच समझ करके रखना। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो वो कट जाएगा। तो y बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर। तो समीकरण क्या है, 2x बराबर 10 माइनस 4, और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह रख देना है। अब y लिखना हो तो y लिखिएगा, गुना का चिन्ह लिखना है तो गुना का चिन्ह, और यहाँ पर 0 रखें, यहाँ पर हम क्या माने हैं, 1 माने हैं, 1 रखने हैं तो 1 रखना है। तो 2x बराबर 10 माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 2x बराबर 10 में से 4 गया तो 6, x बराबर 6 बट्टा 2, 2 तिहाई 6, कट गया कि नहीं, जगह कम है, क्या करें, मिटा देंगे, कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। इसका भी एक बॉक्स बनेगा, इसका भी एक क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका बॉक्स है, ये इसका बॉक्स है, ये नीचे वाले इसका बॉक्स है, और ये इसका बॉक्स है। तो इसमें भी 3 खांचा बनाना है। 3 खांचा जो है आपको फिर से बनाना है, 3 लाइन खींच करके, और एक इसमें बीच में कर देना है, x y। अब यहाँ पर देखो y का मान समीकरण सेकेंड में पहला क्या रखे, y का मान हम 0 रखें, क्या रखें, 0। x का मान कितना आया है, 5, y का मान कितना रखें, 1, x का मान कितना आया है, 3। तो ये समीकरण फर्स्ट का हो गया, समीकरण सेकेंड का हो गया। तो ये जो है इसको हल करने का तरीका है। ये नहीं समझ में आया, फिर हम अगला एक और बनाएंगे, उसमें भी समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं, ये सब मिटा देते हैं, उतना लिख लेना, एक बार देख लो फिर से, जगह कम पड़ रहा है इसलिए जो इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको मिटाते, बस जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको मिटाते हैं। अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हल हो गया। अब इसको क्या करना है हमको, ग्राफ का जो ये पेज होता है, ग्राफ का जो पेज होता है, इसमें इसको बस अब बनाना है। क्या करना है, बनाना है। तो आप लोगों को उसमें ऐसा रहता है, लेकिन हम इसे बोर्ड पर ही बना देते हैं, फिर भी समझने के लिए। क्या करना है आपको, एक ऐसा बीचों बीच खींचना है। कैसा खींचना है, बीचों बीच खींचना है। फिर इसको जो है एक और भाग जो है बीचों बीच इसको भी काट देना है। ऐसा बनाना है, एक बीचों बीच खींचना है, फिर एक आधा आधा इसको इधर से भी बना देना है, लाइन खींच देना है। ये पर क्या कहते हैं बनाने वाला जो आता है ज्योमेट्री बॉक्स में, उससे बना लेना है।
तीर का निशान लेकिन चारों में दीजिएगा, तीर का निशान सब में देना है। क्या देना है? तीर का निशान सब में देना है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? जो झुकी हुई नीचे से ऐसे रहता है, ऐसे जो झुका हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। तो एक्स का चिन्ह यहाँ पर भी, एक्स का चिन्ह यहाँ पर भी। जो खड़ी लाइन रहती है उसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं, इसको वाई कहते हैं। तो नीचे भी वाई, नीचे भी वाई, ऊपर भी वाई, इस साइड भी एक्स, इस साइड भी एक्स, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। इसमें क्या होता है? जैसे ये एक्स अक्ष है तो यहाँ पर जीरो ही रहेगा। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, मूल बिंदु जो होता है बीच में का, जहाँ पर ये दोनों कट जाते हैं, वो क्या होता है? हमेशा जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमेशा जीरो आएगा। अब इधर एक्स अक्ष में जो होता है दाएं साइड वाला, ये हाथ हमारा हुआ, तो इस साइड वाला जो हुआ ना वो क्या होगा? प्लस में होगा। 1 2 3 ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, एक्स हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेम ऐसे ही लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है। इधर भी 1 2 3 4 5 6, जितना बनाना है आपको उतना बना लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये मान जो आया है ना, बस उतना हमें कट जाना चाहिए। जैसे y का मान हमें 7 आया है तो इसमें हमको 7 बनाना पड़ेगा, 7 बनाना पड़ेगा ना, तभी होगा ये। अब यहाँ पर भी लिख लो 1, लेकिन ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे बनाना है। ये बाएं साइड वाला ये हाथ जो होता है, जैसे हम ये खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा होता है, ऐसे खड़ा होते हैं, तो ये मेरा दायां हाथ हो गया, ये मेरा बायां हाथ हो गया। इस साइड जो भी होगा माइनस में और इस साइड जो भी होगा प्लस में, तो इस साइड आ गया माइनस में, इस साइड हो गया प्लस में। वैसे ही वाई अक्ष में भी होता है, ऊपर वाला होता है प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला -1। नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला प्लस में, दाएं हाथ वाला माइनस में, बाएं हाथ वाला दाएं हाथ वाला प्लस में, बाएं हाथ वाला माइनस में। और मूल बिंदु क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। अब चलिए सेम ऐसे इसमें ऐसे बनाना है, बीचों बीच करके फिर ऐसे लाइन दे देना है, फिर ऐसे जैसे सेम लिखा हुआ है वैसे लिखना है। अब हम समीकरण फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा, x y और 5 को 0 7 1। अब इसमें देखना है y बराबर कितना है। पहले हम जहाँ पर जीरो आएगा ना, जैसे जीरो है तो जीरो से ही शुरू करेंगे। y बराबर कितना है? 0। तो जीरो क्या होता है? यहीं पर जीरो मूल बिंदु यहीं पर है, देख सकते हो आप लोग, जीरो ये मूल बिंदु है। तो y बराबर कितना है? 0। तो y का x का मान हो या y का मान हो, y कितना होगा? y यहीं पर हो जाएगा। अब यह ऊपर देखना है, x का मान कितना है? x का मान 5 है। ये समीकरण फर्स्ट में ध्यान रखिए, x का मान कितना है? 5। ये भी जीरो तो वैसे कुछ नहीं होता है, माइनस प्लस, ये प्लस में, ये भी प्लस में, सब प्लस में। तो ये x का मान कितना है? +5 है या 5 है। तो यहाँ पर 5 में एक बिंदु देना है। क्या देना है? एक बिंदु देना है। क्या देना है? एक बिंदु देना है। इसका भी हो गया काम, इसका भी हो गया। अब देखना है y बराबर कितना है। y बराबर कितना है? 1 है, लेकिन प्लस में है। तो +1 कहाँ है? यहाँ पर है। कहाँ है? +1 यहाँ पर है कि नहीं? +1 वहाँ पर। x बराबर कितना है? 7 है। x बराबर कितना है? 7 है। यहाँ पर इसको हम छोटा करते हैं फिर से, 5 6 7। 5 पर एक बिंदु था, एक बिंदु 5 पर था, और एक बिंदु y का मान कितना है? 1 है। तो y का मान +1 है, तो यहाँ पर एक बिंदु हो गया। और x का मान कितना है? x का मान कितना है? 7 है। तो x का मान यहाँ पर फिर एक 7 यहाँ पर जाएगा। कहाँ जाएगा? एक 7 यहाँ पर जाएगा। कहाँ जाएगा? एक 7 वहाँ पर जाएगा। अब इसको मिलाना है हमको, एक बिंदु तो मिलाना होगा ना कहीं पर। जैसे हम ये बिंदु बनाया है, तो एक यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, तो क्या करना है? एक डॉट डॉट लाइन ले जाना है। क्या करना है? डॉट डॉट लाइन ले जाना है। जैसे यहाँ पर समझो कि एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया और 7 यहाँ पर आ गया, समझ लो 7 यहाँ पर आ गया। तो कैसे करना है? डॉट डॉट लाइन ले जाना है और ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देना है। और जहाँ पर ये दोनों मिल गया वहाँ पर एक बिंदु देना है। क्या देना है? एक बिंदु देना है। क्या देना है? बिंदु देना है। तो जैसे समझो y का मान 0 है तो 0, y का मान, x का मान 5 है, तो ये 5 यहाँ पर आ गया। अब देखो एक y का मान 1 है और x का मान 7 है, तो y का मान 1 और x का मान 7 किस बिंदु पर मेरा? इस बिंदु पर मिल गया कि नहीं? तो हम पहले क्या करेंगे? एक रेखा पहले ही हम खींच लेते हैं। क्या करते हैं? खींच लेते हैं। तो इस बिंदु से हमको जो इस बिंदु से मिलाना है, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु को जो है हमको मिला देना है। जैसे ये बिंदु यहाँ पर रहता, समझो यहाँ पर रहता,
तो इस बिंदु से हम इसको ऐसे मिलाते। अगर यहाँ पर रहता तो इस बिंदु से हम इसको ऐसे मिलाते, लेकिन ये जो है यहीं पर मिल गया, तो क्या करना है, यहाँ से एक जो है ऐसे लाइन जो ऐसे खींच देना है यहीं तक। इसमें फिर दूसरा लाइन में टच नहीं करना है। तो ये जो है ऐसा लाइन आएगा। इसमें बोर्ड पर इतना अच्छा से बन नहीं रहा है, लेकिन ये जो है ऐसा ही लाइन आएगा। कैसा लाइन आएगा, ऐसा ही लाइन आएगा। जैसे हम इसमें दिखाते हैं, कॉपी कलम कहाँ गया, जैसे ये बना हुआ है मेरे इस साइड में, कहाँ बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को, एक बार देख लीजिए फिर से। ये बना हुआ है, सेम टू सेम बना हुआ है। देखिए जैसे ये सेम है, y का मान 0, तो y का मान ये 0 आ गया, समझिए ये 0 यहाँ पर। x का मान कितना है, 5 है, तो x का मान यहाँ पर 5 आ गया 5। y का मान कितना है, 1 है, y का मान ये 1 हो गया। x का मान कितना है, 7 है, कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 आ गया। अब हमको क्या करना है, दोनों बिंदु यहीं पर आ गया, तो 1 से 7 को मिलाना है। पहले हमको क्या करना है, 1 से 7 को मिलाना है। तो डॉट डॉट वाले बिंदु ले जाएंगे, पेंसिल से करिएगा, डॉट डॉट वाला बिंदु ले जाएगा, और 7 जहाँ पर भी आएगा उसके सीधा फिर डॉट डॉट आएगा। कैसा आएगा, फिर सीधा उसके डॉट डॉट आएगा। कैमरा में देख लीजिए, अच्छे से सही रहेगा, कैमरा में सही रहेगा। ऐसा आ गया, यहाँ पर देखिए ऐसा आ गया। अब यहाँ पर एक बिंदु देना है, यहाँ पर एक बिंदु देना है, और इसको इस बिंदु से जो इस बिंदु को मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। हमने समझ भी लिया है, प्रकार से करिएगा तो आ जाएगा। ये मान आ गया। अब यहाँ पर ऐसे लिख देना, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर किसका मान है, 0,5 का, तो x का मान कितना है, 5, y का मान कितना है, तो (0) कॉमा देना है 0। यहाँ पर कितना है, y का मान कितना है, 1 है, और x का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर लिखना है 7,1। क्या लिखना है, 7,1, ऐसा लिखा गया। और ये समीकरण किसका है, ये जो हम निकाले हैं, तो समीकरण फर्स्ट का है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, लिखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x माइनस, देख लीजिए, x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0, ऐसे लिख देना है। आप लोगों को भी ऐसे ही लिख देना है, सेम ऐसे ही बनेगा। अब हम दूसरा भी एक समझा देते हैं। ये मतलब ये समीकरण सेकेंड का, किसका, समीकरण सेकेंड का समझा देते हैं। जैसे समीकरण सेकेंड में आप देखिए, एक ग्राफ तो आ गया, समीकरण फर्स्ट का तो खिंचा गया इस ग्राफ, यहाँ पर लिख देना है 5,0 7,1, और समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x माइनस 2y बराबर माइनस 5 बराबर 0, ऐसे लिख देना है सेम टू सेम, मतलब लाइन के सामने, जैसा मैंने कॉपी बताया। अब दूसरा देखिए, y का मान कितना है, 0, y का मान फिर से 0, x का मान कितना है, 5, x का मान फिर से यहीं पर 5 आ गया, y का मान कितना है, 1, y का मान फिर से 1 आ गया, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो x का मान यहाँ पर 3 आ गया। अब इन दोनों को बिंदु को मिलाना है, ऐसे डॉट डॉट करना है, फिर 3 में ले जाकर के मिला देना है। अब यहाँ पर एक बिंदु आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इससे इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, तो कैसा बन गया, ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर से कॉपी पर समझिए, सही रहेगा ग्राफ। जैसे हमने वहाँ पर मान निकाला है, y बराबर कितना है, फिर से 0 है, y बराबर फिर से दूसरे में भी 0 है, x बराबर कितना है, 5 है, x बराबर उसमें भी 5 है। अब इसमें देखिए, y बराबर कितना है, 1 है, कितना है, y बराबर 1 है, और x बराबर कितना है, x के बराबर में 3 है। अब 1 से लेकर के जैसे यहाँ पर देखिए, y बराबर 1 था और x बराबर 3 था, तो 1 से 3 को ही मिलाना है, तो ऐसे ही डॉट डॉट देना है फिर, और 3 तक जा करके मिला देना है। और जहाँ पर ये दोनों मिल जाएगा, यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर भी दे देना है। और यहाँ से जो है एक और लाइन, यहीं से एक लाइन खींच करके इस बिंदु से लेकर के इस 5 पर जो आया है 0,5 है, यहाँ पर देखिए ये 0 है और ये 5 है, ये 0 है और ये 5 है, तो इसी 0 और 5 पर जो है इसको भी मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। अब इसमें भी लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है, इसका मान क्या है, y का मान 1 है और x का मान 3 है, तो 3,1 ये बिंदु आ गया। और ये बिंदु क्या है, 5,0 है, और जो मान आया है ना, जिसका मान आया है, किसका है, ये समीकरण सेकेंड का ये है। तो समीकरण सेकेंड क्या है, लिख लीजिए वहाँ पर 2x, यहाँ पर लिखिएगा, देखिए यहाँ पर सेम टू सेम यहीं पर लिखिएगा, इसी लाइन के ऊपर लिख दीजिएगा। क्या है समीकरण सेकेंड, तो 2x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0, ऐसा बन गया। कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। आप लोग एक बार ट्राई भी करके देख लीजिएगा। क्या करते हैं, हम एक बार कॉपी में ही बनाने का प्रयास करेंगे कि हम ये बोर्ड पर उतना बन नहीं रहा है, तो
आप लोगों को मैंने जैसा बताया है फिर से देख लीजिए। सेम इसका ऐसा ही ग्राफ बनेगा, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, सेम टू सेम बना है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर 7,1 लिखे, आप लोग ये डिस्टर्ब में, जैसे यहाँ पर 7,1 लिखे, 7, क्यों 1 लिखे हैं, तो पहले हम क्या लिखते हैं, x का मान लिखते हैं। तो x का मान कितना है, यहाँ पर 7 आया है और y का मान कितना है, 1 आया है, तो 1 हम बाद में लिखे हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर कहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखे हैं 5,0 लिखे हैं, तो 5 क्या है, x का मान है, 5 x का मान है और y का मान 0 है, तो 5,0 इसीलिए लिखे हैं। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो 7,1 लिखे हैं, 7,1 लिखे हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। तो अब पहले y का मान लिखिए या x का मान लिखिए, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इस पर समझाने में ज़्यादा समय लग गया। अगला वीडियो जो है हम अपने कॉपी में बना करके आप लोगों के लिए डालेंगे और उसमें जो है आपको अच्छे से समझा करके और भी बेहतर समझाएंगे। अगर ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प लगेगा, देखिएगा, अगर इसको समझ में ना आए तो एक बार और देखिएगा, 2 बार देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है मैंने बहुत प्रयास किया है इसको बताने के लिए। अगर आप लोगों को समझ में थोड़ा सा भी आता है और नहीं भी आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो ग्राफ का ही कॉपी पर आएगा, आप लोगों के समझने के लिए सेम ग्राफ के कॉपी पर ही बनाएंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। जय हिंद।